अच्छा, आखिरी सवाल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नौजवानों के हवाले से, ड्रॉप शिपिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप एक से एक बंदा लेके आए। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल हराम है, नाजायज है। इसको जो लोग प्रोमोट कर रहे हैं उनको खुदा से डरना चाहिए, ये बिल्कुल नाजायज है। कुछ लोग तो फतवा भी लिए फिरते हैं, मेरे गलत है फतवा। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पे उस वक्त काम किया था 98 में। अच्छा, जब इनका यहाँ दफ्तर था हसन स्क्वायर पे। ठीक है। तो ये लोग किस तरह से, हमारे उस्ताद में चूंकि फतवा भी पढ़ रहा था, तो हमारे पास एक सवाल आया। गोल्डन की के नाम से उस वक्त एक कंपनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही थी। ठीक है। तो फतवा आया, तो हमारे उस्ताद ने कहा कि इधर उधर की सुनी सुनाई बातों में फतवा मत दो, जाके इनके सिस्टम को पूरा देखो। ठीक है। तो उन्होंने स्पेशल मुझे भेजा। ठीक है। मैं और मेरे साथ एक दो तालिब इल्म और थे, 98 99 की बात होगी। हम गए, हमने इनके लेक्चर सुने पूरा, उस पर हमने तो कि समझा कि ये है क्या। ठीक है। तो उसका खुलासा यही है कि आप एक चीज 4 आदमियों को बेचते हो या 5 आदमियों को। जी जी। अब आप यानी देखें, मेरे पास एक चीज है, एक घड़ी है, इसकी कीमत फॉर एग्जांपल 500 रुपए फर्ज कर लें। ठीक है। अब ये घड़ी की भी पब्लिसिटी हो गई। ठीक है, लेकिन मेरी नहीं थी। वो एक जिन्होंने मुझे गिफ्ट दी ना, उनकी कंपनी है। तो ऐसे मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो वो एक नीचे कमेंट्स किए थे, यार ये आपने फला कंपनी घड़ी में। तो जिन्होंने गिफ्ट दी, मैंने कहा देख लो भाई, फ्री फोकट में आपकी मार्केटिंग हो गई। अच्छा खैर, तो इसका मैं घड़ी बेचना चाहता हूँ, मुझे पता है 500 रुपए की है मार्केट में, फर्ज करें। ठीक है। तमीज से नहीं बिकेगी, कोई भी नहीं लेगा। ठीक है। अब ये जो हवस जिनका है ना कि गलत तरीके से हमने पैसा खींचना है, जी जी जी, उनका ये माइंड है कि यार ठीक है, ये 500 रुपए से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, कोई भी नहीं लेगा। तो वो चंद छात्र दिमाग बैठे, उन्होंने कहा कि यार इसको ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकाला जाता है। उन्होंने क्या किया, यार ये 4 आदमियों को हम बेचते हैं, बोलते हैं कि ये हमसे खरीदो। उनको हम एक ऑफर करते हैं कि हमने तो तुम चारों को ये पहना दी है, कोई भी चीज ने पहनाना, जो कराची की इस्तिलाह है, उस माने में पहना दी। अब हम तुम्हें लालच ये देते हैं कि तुमने भी, हर शख्स ने 4 को पहना दिया तो उनका कमीशन भी तुम्हें मिलेगा। ठीक है। ये शर्ती फासिद है। ठीक है। एक आदमी अपना पैसा दाव, और इस चक्कर में 500 की घड़ी वो 2000 की ले रहे हैं। अब ये जो 1500 4 आदमी लोग दाव पे लगा रहे हैं, ये इस लालच में कि हम आगे चारों को ये पहना देंगे, पहना दिए तो ये 1.5 निकल आएंगे, ज्यादा नहीं है तो ये डूब जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ये किसी शरीय उसूल के तहत पैसा कमाने का नहीं है वो। अच्छा, इसमें कहते हैं लोग नुकसान क्या हो रहा है भाई? सबको फायदा ही हो रहा है ना, लॉस क्या हो रहा है किसको? लॉस उन आखिर में लोगों को होगा जिनको 4 पहनाने के लिए बंदे मिलेंगे नहीं, तो उन सब का पैसा सिमट के ना इन हाथों में आएगा। तो इस पे जामिया रशीद का भी फतवा है, बिनोरी टाउन का भी है, दारुल कुरंगी का भी, जितने बड़े बड़े इदारे हैं सबका बाकायदा फतवा है कि ये नाजायज है। इसको देखिए, जायज होने के मुफ्ती तो आपको पाकिस्तान में पत्थर उठाए मिल जाते हैं। ऐसा ही है। और ये भी नहीं पता होता किसी मुफ्ती ने दिया भी है कि नहीं दिया। हमारे यहाँ कोई मैयार तो है नहीं, गवर्नमेंट तो इन चीजों को वही नहीं करती कि कौन से मुस्तनद इदारे हैं। कोई भी उठेगा, लिख दिया फतवा और नीचे लिख दिया मुफ्ती फला, तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब का फतवा, स्टैम्प भी मिल जाती है, कोई भी जाके बना ले, ठोक दो। तो लेकिन ये नाजायज है, इसको नहीं प्रमोट करना चाहिए, गलत चीज है। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर, उसमें अगर ड्रॉप शिपिंग में तो जायज भी है, नाजायज भी है, वो जायज तरीके भी हैं। एक चीज आप अपने कब्जे में लेके या तो बेचें आगे, अपने वकील का कब्जा कराएं, या 2 पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बने। आप बेचें ही नहीं खरीद के, आप मैं तुम दोनों की बिकवा रहा हूं, इसका मैं दोनों से कमीशन लूंगा, जैसे एक स्टेट एजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से ये जायज होगा, वरना अदरवाइज एक चीज आपके कब्जे में है नहीं और आपने खरीद के उसको आगे बेच दी, तो वो सही हदीस है इस बारे में, ला तबीअ मा लैसा इंदक, कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो आप बेच नहीं। सिर्फ खरीद लेना काफी नहीं है, मिल्क आपका कब्जा भी होना चाहिए। जो मनकूली अशिया है, मूवेबल जो अशिया होती है उनमें कब्जा, जो प्लॉट वगैरह उसमें तो सिर्फ खरीद लेना काफी है, प्रैक्टिकली कब्जा उसमें, उसके बगैर भी आप आगे बेच सकते हैं। लेकिन जो मूवेबल चीजें हैं, उनमें जो मनकूली अशिया हैं, उनमें जब तक आपके कब्जे में वो नहीं आ जाती तो आप आगे बेच नहीं सकते। कब्जे का मतलब ये नहीं कि आपकी जेब में आए, यानी इतना हो कि जैसे आटे की 10 बोरियां किसी दुकान में रखी हुई है, तो आपको पता हो ये वाली बोरी वो थोड़ा सा साइड पे लगा है, यानी इसको कहते हैं आपके रिस्क में आ जाए चीज, कि अब वो अगर हलाक हुई तो आपका नुकसान होगा। इस कंडीशन में चाहे 1 सेकंड के लिए आए, वो अगले ही सेकंड में आप बेचते हैं, लेकिन कम से कम एक दफा आपके रिस्क में आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सही हदीस में ये बात है कि जो जिस चीज का आप जमान नहीं उठाते, आप उस पर प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, या मोबाइल है, मैंने ये मोबाइल आपके इस कैमरामैन को बेच दिया, मैंने अभी आपसे खरीदा नहीं है, वैसे ही पूछा ये कितने का है, आपने कहा यार लाख का होगा, मैंने 1.5 लाख का इनको पहना दिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे खरीद रहा हूँ, ठीक है, और मैं बेच रहा हूँ, ये नाजायज है। ठीक है, वजह उसकी है कि जब मैंने इनको बेचा, मैंने 50,000 यहां से कमाए, ठीक है, उस वक्त ये चीज आपके जमान में थी, मेरे जमान में नहीं थी, यानी चोरी हो जाती तो आपका नुकसान था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जमान किसी चीज का रिस्क उठा नहीं रहा, प्रॉफिट कमा रहा हूं। इस्लाम ये कहता है कि कम से कम 1 सेकंड के लिए आप अपने कब्जे में लें उसको। ठीक है, बेशक फिर अमानत के तौर पर आपके पास रखवा, इसलिए कि अब अगर ये चोरी होगी तो मेरा नुकसान होगी। ठीक है, तो कम से कम 1 सेकंड के लिए भी ना किसी भी चीज पे वो हालत आनी चाहिए कि वो सामने वाले के रिस्क से आपके रिस्क में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतनी हैसियत में आ गया तो उसके बाद फिर आप उसको उस पे आगे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में एक और आसानी हो सकती है, तो कमीशन एजेंट बने, या आप अपने नुमाइंदे से कब्जा करवा लें। ये भी हो सकता है कि जिसको आप बेच रहे हैं उसी को पहले अपना वकील बना दें, ठीक है, यार आप कब्जे में ले लो मेरी तरफ से, तो ये मेरे जमान में आ जाएगी, जिस दौरान हलाक हुई तो मेरा नुकसान है, उसके बाद आप मुझे कॉल करके खरीद लेना मुझसे, ये भी ठीक है। ठीक है, ये तरीका भी जायज है। और एक और तरीका भी मेरे जहन में आया था, बातचीत के दौरान निकल गया, वो भी हम लोगों को एक तदबीर बताते हैं कि इस तरह भी किया जा सकता है कि आप जो है वो चीज जो है ना वादा कर लें बेचने का। हाँ ठीक है, बेचे नहीं, ठीक है, आप कंपनी से कहें कि भाई मैं मुझे कितने का दोगे, एक अंदाजा हो गया, फिर सामने वाले से कहते हैं मैं आपको मैं ये दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, यानी बेचे नहीं, बेचने का वादा करें। ठीक है, तो इस पे फिर उससे पहले आप बाय नाउ वकील बना के उसका कब्जा करवा लें या खुद कब्जा कर लें। ठीक है, जैसे हम मेडिकल वाले से कहते हैं यार ये मेडिसिन चाहिए हमें, वो कहते हैं नहीं है, तो वादा कर लेता है कल ले लेना, लेकिन वो कहता है भाई लेनी है क्योंकि मैं मंगवा के आऊंगा। बिल्कुल ठीक है, तो वो बेची नहीं होती, बेचने का वादा होता है। कमीशन एजेंट का अपने आप को जाहिर करना जरूरी है शरीयत बार से? देखिए, कमीशन एजेंट का अपने आप को जाहिर करना तो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना हलाल और हराम में बहुत बारीक एक फर्क है। ठीक है, इसलिए उलमा कहते हैं एहतियात इसी में कि आप बता दें, वरना वो हकीकत में वही हो रहा होता है कि आप असल में खुद खरीद के बेच रहे होते हैं,
और शो ये कर रहे होते हैं कि फर्ज ये कर लेते हैं मैं कमीशन जी, एजेंट। जी, बिल्कुल। कमीशन एजेंट का मतलब फिर ये होगा कि अगर ये चीज यहां से वहां जाते हुए बीच में जाया हो गई तो नुकसान कंपनी का है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ये चीज तय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा होता। हाँ जी, कंपनी कहती है हाँ। हमारी, उसमें फिर आदमी कह रहा है मैं कमीशन एजेंट हूं। भाई तू कमीशन एजेंट है तो नुकसान तो फिर तेरा क्यों हो रहा है? नुकसान तो कमीशन कंपनी का होना चाहिए हाँ। ना। तो ये फिर वो हिला होगा जो नाजायज होगा। तो कमीशन एजेंट का मतलब फिर कंपनी को बता दो भाई मैं बेच नहीं रहा, मैं आपकी चीज बिकवा रहा हूँ। ठीक इस तरह बीच में अगर कोई जाया हो गई ना तो ये आपका नुकसान है। मैं तो कमीशन, जैसे प्लॉट में स्टेट एजेंट कर रहा होता है, प्लॉट पे कब्जा निकल गया, स्टेट एजेंट का थोड़ी नुकसान होता है उसमें। तो कमीशन एजेंट बनेगा तो फिर सच्ची मुच्ची, बेशक उसको बताए नहीं वो कमीशन एजेंट हूं मैं, ये बताए नहीं, लेकिन ये तय होना चाहिए कि ये चीज अगर हलाक हो गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं सिर्फ कमीशन एजेंट हूं। ठीक है।